हेलो मित्रों, नमस्कार। वेलकम बैक माय स्टार टीवी यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्टार टीवी ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और सबसे लोग से मेरा प्यार भरा जय माता दी, हर हर महादेव दोस्तों। देखिए, आज का ब्रॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही प्यारा होने वाला है और खास होने वाला है। देखिए, आज के ब्रॉडकास्ट में क्या होने वाला है वो बता देता हूँ पहले से। देखिए, आज के ब्रॉडकास्ट में व्यक्ति की, मनुष्य की जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान होने वाला है। समाधान क्या होने वाला, कौन समस्या है आपको बताएंगे। उससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट में बताएं अपनी राय दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, ब्रॉडकास्ट हमारा कैसा लगा। और अगर कुछ भी और जानना चाहते हैं या पंडित जी से जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मैं कमेंट कर रहे हैं और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि और लोग लाभ उठा सकें आज की ब्रॉडकास्ट का, और वीडियो को लाइक करें। देखिए, उसमें मैंने आपसे बोला कि समस्याएं देखिए, समस्या लोगों की होती है, बहुत सी समस्या प्रकार की होती हैं। देखिए, इसमें कि आपको बता दें मैंने कि कोई की बिजनेस की होती है, बिजनेस की रिकॉर्डिंग होती है, किसी की जॉब की रिकॉर्डिंग होती है, किसी की आपके करियर की रिकॉर्डिंग होती है, आपकी होती है, किसी की आपके जीवन संबंधी रिकॉर्ड होती है आपस में, कि मान लीजिए कि लव के लिए होती है, किसी की जो प्रेम बोलते हैं उसको हम, एक शादी बोलते हैं, इसके लिए रिकॉर्डिंग होती है। इसमें कौन कौन सी ऐसी ग्रह होती हैं, कौन कौन सी चाल होती हैं, कौन कौन सी ऐसी हमारे योग होते हैं या दोष होते हैं, उनके कारण हमारे ये सभी दोष हमारी जो करियर में आते हैं वो हट जाते हैं। कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, बिजनेस कार्य कर रहे हैं बनते रुक चुका है, पढ़ाई में काम कर रहे हैं रुक चुका है। तो सभी की जानकारी पाएंगे आज, सभी का बातों को ध्यान में रखते हुए सभी इन समस्याओं का उपाय लेते हुए आज हमारे स्टूडियो में ऐसे व्यक्ति आए हैं जिनके हम जानेंगे उनका उपाय। तो आप उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये समस्या क्या होती हैं। तो उससे पहले बताया तो उनका नाम है श्री पंडित बलराम उपाध्याय जी, जो ज्योतिष आचार्य हैं। ज्योतिष आचार्य के साथ साथ रतन शास्त्र के आचार्य हैं, आपके श्री मन देवी पुराण भागवत के भी आचार्य हैं जी। तो जानेंगे देव पुराण क्या होता है और ज्योतिष आचार्य क्या होता है और रतन शास्त्र क्या होता है, इनसे क्या होता है, कैसे लाभ होता है। जाने से पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। चलते हैं गुरु जी के पास। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप स्टूडियो में आए। अब थोड़ा आपने देखा होगा कि मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत समस्या आ रही है कि समाधान, क्योंकि इंसान कितना भी डिजिटल हो जाता है पर जो समस्या उसकी लाइफ में आती है, करियर बनाने के चक्कर में आती है, तो कुछ ऐसे होते हैं ग्रह तो रुक जाते हैं। तो बहुत से लोग पंडित जी के पास जाते हैं, पर कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कुछ पैसे उस चक्कर में उनको सही राह नहीं बता पाते हैं। तो हमारा ब्रॉडकास्ट का यही मतलब है कि हम लोग कैसे आपसे बात कराएं ताकि एक वो सही मार्गदर्शन कर सकें, आप वो एक सही राह चुन सकें। तो आपसे मैं एक सवाल आ रहा है, तो आप मुझे थोड़ा व्यूअर्स को और बता दीजिए कि आपने शिक्षा की ज्योतिष की और रतन शास्त्र की देवी पुराण की आपने कहाँ से आचार्य प्राप्त की है, थोड़ा बता दीजिएगा। पहले तो आपको आपने स्टूडियो में बुलाने का धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और जायज भी ये भी होना चाहिए कि संसार में हर प्राणी किसी न किसी ग्रह से जन्म से लेकर के अंत तक लगा हुआ है। वो चाहे जन्म से हो, चाहे कार्य से हो, किसी प्रकार से भी हो। आपने बताया शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा का मेरा प्रदान इस क्षेत्र में मुझे 35 वर्ष हो गए हैं। पहले प्रारंभ शिक्षा मेरी काशी विश्वनाथ भगवान के दरबार में हुई, उसके बाद में माँ कामाख्या देवी, उसके बाद रमण रेती में। इस तरह से कार्य को करते करते आज मुझे 35 वर्ष हो गए हैं। संसार में हर व्यक्ति, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई शरीर से दुखी, संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। हाँ, भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मेरे शरणागत आने से, तो ये 3 प्रकार के हैं कि अगर 3 प्रकार से हम अपने आप में जान सकते हैं, भूत और भविष्य और वर्तमान। सबसे बड़ी बात इसमें एक बात होती है कि हर मनुष्य अपनी कुंडली जन्म लेकर के जब वो पैदा होता है तो कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने कभी कभी ये भी देखा होगा आपने कि हम योग्यता तो हासिल कर लेते हैं पर सफलता नहीं मिलती। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। अब उसका मतलब ये होता है कि कुंडली में लग्नेश में कौन बैठा है, अष्टम भाव में कौन बैठा है, चतुर्थ भाव में कौन बैठा है, 12वें भाव में कौन बैठा है, उसके विद्या के घर में क्या बैठा है, स्त्री के घर में कौन बैठा है, परिवर्तन कार्यक्रम में। अब वो कुंडली को ना दिखते हुए अब वो अपने कार्य को कर बैठते हैं। दूसरी बात और भी है कि आज के युग में कुंडली के नाम को ना देखते हुए
इंग्लिश ज़माने में लोग बाग अपने बच्चों का नाम लिख लेते हैं, कुंडली को देखते नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम कुंडली को नज़रअंदाज करते हुए अपने कार्य को करते हैं, अपने मुंह बोले नाम से लेके करते हैं, तो वो फिर हमें परेशानियां आती खड़ी हो जाती हैं। और रहा दूसरा बात, आपने कहा है कि हस्तरेखा का ज्ञान। हस्तरेखा कर्म के अंदाज से आदान प्रदान होती है जी। जैसा हम करते रहेंगे आदान प्रदान बनती बिगड़ती रहती है, पर मस्तक रेखा प्रबल है, वो अमिट है, जन्म से लेके अंत समय तक वो प्रबल मिटती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मेरा भाइयों से, माता बहनों से, सभी से निवेदन है कि हस्तरेखा का भी ज्ञान कराइए, दिखाइए, पर उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रबल, क्योंकि भगवान रामचंद्र महाराज ने कहा है कि प्रारब्ध सबसे पहले लिखा, भाग्य को भगवान ने पहले लिखा है, तो हम क्यों ना उस पे जाए पहले, ये चीज़ है। दूसरा, ग्रहों का योग ऐसा होता है, समस्या से पीड़ित है। कभी कभी लोग बाग इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते, कार्य करते हैं, उस कार्य में कौन सी बाधा आ रही है, किस तरह से आ रही है, उसका सरल से सरल उपाय जैसा चाहे वो सब मिल सकता है। ऐसा ही नहीं है, बिना पैसे का भी मिल सकता है, पैसे का भी मिल सकता है। ये सामने वाले को देखना है कि हमें कैसा करना है। तो आपने देखा कि पंडित जी ने बताया, गुरु जी ने बताया कि देखिए, आपने बताया, उन्हें अपनी इच्छा दीक्षा के बारे में बताया। देखिए, कामाख्या की माँ, कामाख्या के देवी का जो माँ कामाख्या देवी का जो आपने देखा मंदिर है, वो जो स्थान है, वहाँ से दीक्षा प्राप्त करी है पंडित जी ने, गुरु जी ने, हमारे ने। और जो काशी के विश्वनाथ है, वहाँ से दीक्षा प्राप्त करी। बहुत ही अच्छे तीर्थ स्थल है, आपको बता रहे हैं। उनको काम करते करते 35 वर्ष का अनुभव हो चुका है, पंडित जी को बता रहे हैं। और देखिए, उन्होंने पंडित जी अच्छी बताई आपके, मैंने आपसे बोला कि क्यों हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम समस्या खड़ी होती है। बताया कि लोग अक्सर अपने कुंडली के नाम से ज़्यादा अपने इंग्लिश के नाम होते हैं। आपने देखा होगा आजकल निक नेम बोलते हैं, उससे हम लोग एक अलग नेम बोल देते हैं, वो डाल रख लेते हैं, तो उनके नाम से वगैरह उनके काम बिगड़ने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, अगर हाँ आप निक नेम रखिए, फिर निक नेम जब रखिए आपको, आप किसी काम कर रहे हैं, कोई आपका काम फ्रेंडशिप है, फ्रेंड में करना है, घर में बोलना है, पर अगर आपको कोई अपना भाग्य बनाना है, कार्य बनाना है, तो आपसे निवेदन कि आप कुंडली के जरिए बनाए, तो उनका काम बनने वाला है। तो गुरु जी ने बताया कि अगर देखिए, एक तो हस्तरेखा होती है, हस्तरेखा से आप जो काम करते हैं, तो हस्तरेखा से हमारी जीवन की कुंडली होती है, जितने भी हमारे कार्य होते हैं, वो क्या जीवन हमारा जो कर्म होता है, कर्म के आधार पर बदलती रहती है हमारी। पर जो मस्तक में हमारी रेखा होती है, हमारी मस्तक माइंड पर जो रेखा होती है, वो हमारी जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारी वही होती है, तो स्पष्ट होता है। तो एक क्लियर है। मैं बता रहा हूँ, पंडित से पूछते हैं कि पंडित, मैंने सुन लोगों को सुना है, मैं आपके बारे में, कि जिन लोगों को अपना नाम पता नहीं है अपना, और कब जन्म तिथि कैसे नहीं पता, मैं शहर का स्थान नहीं पता, तो आप अपनी कुंडली मस्तक द्वारा बना देते हैं, इसका सही क्या? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है जी। इसमें ये हो रहता है कि कोई भी व्यक्ति जब आता है, तो उसका बोलने का संबोधन, उसका मस्तक, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका नक्शा, खान पीन, रहन सहन और उसकी लगन, इन चीजों को सभी को देखते हुए और उनकी नाड़ियां देखते हुए, उनकी खुशियां देखते हुए, इन चीजों को देख करके उसका कुंडली का हल निकल आता है, बन जाता है। देखिए, इसी प्रकार देखिए उन्होंने बताया कि अगर आप गुरु जी के अनुसार जो नियम बताएंगे, आप वो से करेंगे, काम करेंगे, तो आपकी कुंडली इस पर तरीके निकल जाएगी, उसके द्वारा आप जो करियर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो दूसरा सवाल पूछते पंडित से, पंडित जी व्यूअर जान जाते हैं, जनता जान चाहती है कि ज्योतिष शास्त्र होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे क्या लाभ होता है? हाँ, ज्योतिष से देखो ऐसा है कि 9 ग्रह, 9 देवियाँ, हमारा वायुमंडल से लेकर के सब पृथ्वी लोक तक, हमारे सभी ग्रह पृथ्वी से लेकर वायुमंडल तक जुड़े हुए हैं। और हम 7 दिन में ही पैदा होते हैं, 7 दिन में ही हम दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, 7 दिन में ही हमारा जन्म हुआ। और इसी तरह से हमें सप्तबार में सब ग्रह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनिदेव, राहु ग्रह और केतु। ये कुछ ग्रह हमारे शुभ होते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं राजा प्रबल बनाने वाले होते हैं। बृहस्पति एक गुरुदेव है, शुक्र हमारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें होती है, कुछ पाप ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे लग्नेश में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में बैठे होते हैं, तो हमारे बने हुए काम को भी नहीं बनने देते हैं। उनका जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ग्रहों के महत्व को अगर हम लेके नहीं चलेंगे, तो हम जीवन में कभी सफलता नहीं पा पाएंगे।
तो खुद आपने ग्रह का आपने देखा था, ग्रह का महत्व सबसे बड़ा जरूरी है कि कोई कोई पूजा लेते हैं तो ग्रह का और आपकी कुंडली करियर में लेते हैं। अगर ग्रह को लेकर चलेंगे तो आपका कार्य बनने वाला है। इसके बाद आपने देखा होगा कि देखिए कि स्कूल में जाते हैं, अगर आप उसमें टीचर कितने भी हों, जब प्रिंसिपल नहीं होगा तो उस टीचर स्कूल का भी कोई महत्व का मतलब नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल होना जरूरी है। इसी प्रकार घर में भी इसके मानते हैं, घर में कितने भी लोग हों, जो माता पिता हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग होते हैं, उनको ना अनिवार्य इस प्रकार ग्रह का भी होना बहुत जरूरी है आपके उस करियर में, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं फील्ड के अंदर। तो जानते दूसरा सवाल मानते हैं कि गुरु जी ये रतन शास्त्र क्या होता है, इसे कैसे काम करते हैं, रतन क्या होती है, कितनी होती है, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, आपको बता दूं, हर राशि के अनुसार मेष में जैसे मंगल स्वामी है, मेष में मंगल स्वामी का तो जाकर के मेष में मंगल स्वामी होता है तो माणिक धारण कर सकते हैं, ठीक है ना, वल्लभी धारण कर सकते हैं। और मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल और वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन पर राशि होती है। इनके स्वामी सभी बिल्कुल जैसे आपने देखा, मेष का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य और सिंह, उसके बाद में तुला आती है, तुला का शुक्र, तो वृश्चिक, वृश्चिक का मंगल, धनु का बृहस्पति, कुंभ का शनि, मकर का शनि और मीन का बृहस्पति। इस तरह से ग्रह होते हैं। और इसमें हमारे जो मानिक रतन होते हैं, वो रतन उसी के आधार से उसके योग को जन्म लेकर के, किस राशि का इसका योग है, किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, किस प्रबल में, बृहस्पति कहाँ है, कि चंद्र कहाँ है, कि मंगल कहाँ है, उच्च में है या में है, उसी आधार से उस ग्रह को प्रबल बनाने के लिए हम उस ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए रत्नों को धारण कराते हैं। और रत्न को धारण कराने का सबसे बड़ा तरीका और भी है। अगर कोई व्यक्ति रत्न धारण नहीं कर पाता था तो उसके स्थान पर हम उस राशि के अनुसार उसकी जड़ी बूटियों के द्वारा उसका रतन के बराबर कार्य करते हैं, उसको भी हम धारण करके काम कर ले सकते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि हम पैसे में असमर्थ हैं, तो यही है, रतन भी अपनी जगह काम करते हैं और वृक्ष भी अपनी जगह काम करते हैं। हर मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान करे और हर माता पिता अपने बच्चे का नाम ईश्वर से संबंधित रखे, गुरु का सम्मान करे और अपने इष्ट का, माता पिता का जो भी है उनका सम्मान करते हुए अपने जीवन में चलेगा, वो कभी दुखी नहीं रहे। तो गुरु जी, मैं सुना है कि लोग, बहुत से लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि कभी कर शौक में देखा है मैंने, आजकल देखा है कोई रतन होते हैं कि बिना किसी ज्योतिष के, किसी पंडित जी के, अपने गुरु जी के जानकारी के बिना धारण कर लेते हैं। तो उनको उससे क्या होता है कि करियर में कोई दिक्कत आ सकती है क्या उसमें? हाँ, वो आपका कहना वास्तविक सही प्रश्न किया आपने। उसमें एक ही बात होती है कि हो सकता है उसको राशि का नाम मालूम ना हो, वो अगर उसने पहन लिया, हो सकता है वो उसके राशि के नाम से सूटेबल हो तो उसे लाभ भी दे सकता है। अन्यथा ग्रह के अगर हम जो राशि के अनुसार नहीं पहनते हैं, हमारी ये उंगलियां हैं, चंद्र देखा है, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, बुध की, तो हमें कौन कौन सी राशि से आधार पे किस उंगली में पहनना है। अगर हम गलत भी पहन लेते हैं तो वो हमें नेगेटिव देने लगते हैं, हमारी बुद्धि को भ्रमित करने लगते हैं, बने हुए कार्य को बनाने लगता है। अगर वो किसी कारण से भूलवश उसकी राशि में सूटेबल है और उसने अच्छी उसमें उंगली में धारण कर लिया या किसी भी तरह से, तो हो सकता है उसको लाभ भी दे सकता है बिना जाने। तो हमने देखा कि देखिए कभी कभार वो लक के ऊपर होता है कि भाग के ऊपर होता है आपका, कि आपका लक हो गया कि आपने कोई अनजाने में पहन लिया है, तो वैसे तत्तर ये था कि लक के ऊपर कहा था कि आपका भाग बन जाए। वरना आपसे निवेदन कि आप बिना अपने गुरु जी के आचार के बिना किसी रत्नों को धारण न करें, कि आपको करियर में, अगर आप मान लीजिए आपका करियर 100% की कारगर में बनने वाला है, तो आपके साथ सब लोग पीछे भी आ सकते हैं, बैक भी हो सकता है, तो ना पहने। पंडित जी ने एक बात की गुरु जी ने कि अपने बच्चों का नाम रखें, कि देखिए हम क्या बोला, निक नाम अलग होता है, आप अपने रख सकते हैं शौक के, आज के बच्चे नहीं रखते हैं, मानते हैं, वो शौक के लिए बोलना रख सकते, पर एक नाम एक भगवान जी पर होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि किस नाम कैसे, अगर कोई व्यक्ति नाम नहीं ले रहा है तो कि वो अपने बच्चों के द्वारा ही ईश्वर का नाम लेता है। पंडित जी ये कहना है, तो बात करेंगे उनसे, पहुंचेंगे 30 सवाल पूछते हैं। पंडित जी बताइए, जो ज्योतिष जो आपका सॉरी जो देव पुराण होता है, ये हमें क्यों कराना चाहिए और देव पुराण करने से क्या होता है, बता दीजिए। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, सबसे बड़ा ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, महाशक्ति, जिसके द्वारा संसार सारा रचा गया है, जिससे संसार में जीव चराचर उत्पन्न हुए हैं।
वो ब्रह्मांड की महाशक्ति है। वही हमारे जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, अताल में, लोक में, सब जगह ब्रह्मांडता हम में, आप में, पशु पक्षी सभी में है। क्यों कि बिना शक्ति के, तो भगवान शिव ने भी कहा है कि मैं बिना शक्ति के तो मैं भी अधूरा हूं। वो शक्ति से प्रवाह है, वो शक्ति के अनन्य रूप है। माँ सरस्वती के रूप में भी है, माँ लक्ष्मी के रूप में भी है, माँ गौरी के रूप में भी है। वही शक्ति हमारी माँ के रूप में भी है, हमारी बहन के रूप में भी है, हमारी बेटी के रूप में भी है, हमारी चाची के रूप में भी है, हमारी दादी के रूप में भी है। वही शक्ति हमारी एक अर्धांगिनी के रूप में भी है। वो शक्ति का जीवन में हमारा बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम देवी भागवत के अनुसार हम जीवन में चलते हैं तो जीवन में ये हमारा विकल्प सत्य है, ये सत्य आधारित है कि कभी जीवन में मनुष्य धोखा नहीं खा सकता, कभी कष्टों का अंबार उस पर आ ही नहीं सकता। क्योंकि रामायण में भगवान ने स्वयं कहा है, बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता। जो मनुष्य जीवन में प्रातः काल उठने के बाद अपने गुरु को, माता पिता को चरण स्पर्श करता है, उस शक्ति का अगर आशीर्वाद प्राप्त करता है अपनी माँ का, तो वो माँ भी साथ देती है। जीवन पर्याप्त में उसकी खुशियां ही बनी रहती है, संकट नहीं आते। देखिए हम देखें कि दीप प्राण कैसे होता है, तो आपने देखे दीप प्राण मान लीजिए कोई घर में कराता है, तो अगर दीप प्राण क्यों कराना चाहिए, घर में कराने से क्या जो घर में दिक्कत चल रही है वो हट जाती है? हाँ, जीवन में हमारे में देवी भागवत में देवी की शक्ति का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। नेत्र में भी रोशनी शक्ति के द्वारा ही है। हम जो बोल रहे हैं वो भी शक्ति है, हमारा चलना है वो भी हमारी शक्ति है। जीवन का रुधिर से लेकर के हमारी अस्थि तक का, हमारे रोम से लेकर के हमारे हर अंग का हमारी देवी में 108 में भी लिखा होगा, आपने मनका में देखा होगा, सुना भी होगा आपने कि हमारी देवी में लिखा है कि हमारे इस अंग की माँ ये रक्षा करे, इस अंग की हमारी ये रक्षा करे। तो हमारी देवी माँ उसी शक्ति के रूप में जाके हमारे सारे विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। और रक्षा करने के बाद में देवी भागवत से ये सबसे बड़ा लाभ होता है कि मृत्यु को भी जीता जा सकता है। देखा कि दीदी अगर आप लेते हैं दीप अपने घर में कराते हैं, कराना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपको दीप पंडित की सुना आपने कि क्यों कराना चाहिए और क्या लाभ होता है इससे, अगर आप देव बाप को कराना चाहते हैं तो उसमें कोई यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप हमारे स्क्रीन पे आपके हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी वेबसाइट भी आ रही है, आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 24 घंटे कभी रिप्लाई कर सकती है। अब हमें बस इंक्वायरी करें, अब आपको जवाब जरूर देगी। तो पंडित जी बताइए कि हम 25 का तो बाद में जानेंगे, 25 में क्या आने वाला है, पर थोड़ा बता दीजिए कि अब 2024 को लास्ट में खत्म होते होते 12 राशियों का थोड़ा बता दीजिए क्या होने वाला है। हाँ, देखिए अभी आपको बात बता दें कि कर्क राशि पर भी है, इसका बिल्कुल चल रहा है, तो इसमें ढैया का चल रहा है। पर 15 नवंबर से वो 16 नवंबर से सुबह 7 बजे के संत में बदलाव आएगा। और मीन राशि पे भी जैसे भी है, आपका मान लीजिए कि राहु चल रहा है, उसका भी बदलाव चलेगा। तो ये राशियाँ कुछ ऐसी हैं, इन राशियों का परिवर्तन है। वैसे कुंभ राशि का कर राशि से इन राशियों पर अभी 7.5 चल रही है, परंतु कभी भी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बात हमने आपको पहले भी बताया कि जो जिसके शरण में रहता है वो हमेशा हमारा रक्षा करता है। और ग्रह चाली का योग ये भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति विस्तार पूर्वक से अगर ये चाहता है कि पंडित जी हमारी कुंडली हमने दिखा ली, हमें किसी कार्य में योग नहीं है, तो हमारा यही है कि उसके फोटो से लेकर के उसकी कुंडली से मिलान करके और उसके खान पीन से लेकर के उस कुंडली पे आ रहा है कि नहीं, तो उस इष्ट की, उस देवी की, उस वृक्ष की, उसके नियम से हमारे यहाँ 3 तरह की पूजा है, यंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा है। में क्या अंतर होता है? हाँ, यंत्र के द्वारा जैसे आपने देखा है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यंत्र के द्वारा हमने देखा बिल्कुल यह है कि कोई यंत्र है, हम देखते हैं कि उस यंत्र को हम एक दृष्टि से देखें। जैसे हम दीपक को जल प्रज्वलित करने के बाद हम एकाग्र रूप से उसकी तरफ ही हमारी दृष्टि बना के देखें तो अलौकिक शक्ति हमें प्राप्त होगी, हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो हमारा ये यंत्र के द्वारा भी है, तंत्र के द्वारा, तंत्र क्रिया है। तंत्र क्रिया यह है कि जैसे हवन वगैरह ये करने के बाद में ये हो जाता है। और मंत्र की सिद्धि हमें दिखता है कि कौन सा ग्रह कमजोर है, उसको मजबूत बनाना, तभी आगे बढ़ेगा, तो फिर मंत्र के द्वारा हम लोग आगे कर देते हैं। तो
तो मुझे अभी बताइए कि 12 राशि का थोड़ा 12 राशि का आपने रोशन डाल दीजिए। 12 राशि में 2024 के लास्ट तक क्या होने वाला है, थोड़ा जान दीजिए। हाँ, आपने हाँ बहुत वही। अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय मकर, कुंभ बहुत अच्छे उसमें चलेंगे। मेष को भी लाभ होगा, धन को भी लाभ होगा। इसमें जाकर के वह शर्त एक ही है कि मनुष्य जीवन में 5 चीजों को धारण कर ले। वो 5 चीज क्या है जो हमने पहले बताया है कि एक, आत्मविश्वास, अपने माता पिता का सम्मान, आत्मविश्वास। दूसरा, हमारा जिस कार्य में हम चल रहे हैं उसमें हमारी लगन। यह है हमारी कुंडलियों के बारे में आपने बताया, ग्रहों के बारे में बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे बिल्कुल जो है कि अभी मीन का भी चल रहा है, कर्क का भी चल रहा है, राहु केतु का, इनका भी धीरे धीरे। परंतु ये बात है कि 2025 में मार्च से 25 मार्च से 25 के अंतर्गत हमारा ये 7.5 का लोग होगा। आज हमारी 16 तारीख में जो है बकरी थे शनि, वो 16 दिन मार्गी हो जाएंगे। तो कुछ राशियों को जैसे मान के चलिए आप, धनु राशि है, मेष राशि है, कुंभ राशि है, क्योंकि कुंभ और शनि का तो स्वामी है, उनका घर है, इनको अच्छा लाभ देंगे और अच्छा कार्य करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रह से पीड़ित है या उसका कार्य नहीं बन रहा है, तो अगर माँ भोलेनाथ पर विश्वास करता है, अपने माता पिता पर विश्वास करता है, तो उसे निश्चित 101% सफलता का कार्य दिया जाए। तो आपने देखा दोस्तों कि आपने देखा कि जो अभी ग्रह जो 12 चल रहा है, ग्रह क्या आने वाला है, क्या उसका अभी क्रियाकलाप चल रहा है, कब बल देगा बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें मैं आपसे एक और पंडित सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने देखा कि पंडित जी कि ना सुबह सुबह बोलते हैं लोग ना, सुबह आप उठो तो सूर्यदेव पानी चढ़ाओ। सूर्यदेव पानी चढ़ाने से क्या होता है और शिवलिंग पर पानी चढ़ाने से क्या होता है, इसका भी उम्मीद। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि हम सूर्य देवता पे जल चढ़ाते हैं। देखिए, सबसे प्रथम है कि हमारा वायुमंडल का सौर ऊर्जा ग्रह है, बहुत बड़ा है। सूर्यदेव की एक शक्ति है, अगर हमारे पृथ्वी लौकिक में हमें नहीं होगी तो हमारी आंखों की रोशनी, कठपुतलियां वो बंद हो जाएंगी, वो हमारी नहीं चलेगी। सूर्य का हमारे जीवन में पर्याप्त, हमारी नाड़ी से लेकर के खान पीन से लेकर के अग्नि तत्व में हमारा बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए अगर हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने का एक सबसे बड़ा महत्व ये भी होता है कि हम उस जल से सूर्य देवता पे चढ़ाते हैं। तो जब हम जल चढ़ाते हैं तो अपने नेत्रों से उस जल में, धारा में देखते हैं तो 7 रंग का समावेश हमारे नेत्रों को मिलता है। तुम्हारी ज्योति के लिए, हमारे मस्तक के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा शुभ होता है। इसी प्रकार शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? हाँ, आपने बताया, बहुत बड़ी बात बताया। ब्रह्मांड की महाशक्ति, देवों के देव महादेव है, आदिशक्ति स्वरूप है, जिनका अजन्मा है, अविनाशी है, उनका जल, क्योंकि उनके अंदर एक ही चीज है कि हर जहर को पचाने की शक्ति है। भगवान शिव ही कैसे हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं है, संसार की बुराइयों को, जितनी जो मनुष्य, जीव, चराचर, पशु पक्षी जो ग्रहण नहीं करते, वो भोलेनाथ ने किया है। वही मेरी माँ जगदम्बे ने किया है। ये महाकाल है तो वो महाकाली है, जिसको कई रूपों से पाया जाता है। ओम जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, धात्री, स्वाहा, स्वादा, 11 रूप के नाम हैं उनके। अगर 11 रूप के नाम अगर मनुष्य प्रतिदिन 7 बार ले लेता है, इस मंत्र को 7 बार बोल लेता है, तो दुर्गा सप्तशती के बराबर उसका पुण्य प्राप्त होता है। हम देखा कि अगर मान लीजिए आप दुर्गा सप्तशती करना चाहते हैं, अगर आप पे नहीं आ रही है, आपको कोई नियम नहीं मालूम है उसके, आपको आप 9 दिन में करते हैं, आप रोज करना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम है, तो आप ओम क्लीं जो अपने पंडित जी नाम बताया उन्होंने, आप जयंती मंगला काली का मंत्र बताया, मंत्र का अगर 7 बार आप 11 बार उसको पढ़ लेते हैं दिन में, सुबह या शाम, कोई पढ़ सकती बात नहीं है, जब टाइम मिल जाए आपको, पर पढ़ना है आपको एकाग्र मन से, नहीं कब जल्दी आ रहे हैं आपको पढ़ लिया, क्योंकि एक एक शब्द का भी स्पष्ट बोलना बहुत जरूरी है इस मंत्र द्वारा, तो बहुत जरूरी इसके अंदर। तो कि आपने पंडित जी बहुत सी जानकारी हासिल करी। और आपने पूछा भी मुझसे कि शिव तत्व में भी वो कल्याणकारी हैं, हमारे भाग्य को बदलने वाले। हम उन पर जो भी चढ़ाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आँख चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, वेल पत्र चढ़ाते हैं, ये सारी औषधियाँ हैं। जब हम औषधियाँ उनके ऊपर चढ़ाते हैं, जल भी एक औषधि है जो हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त होना चाहिए। जब हम मिश्रित भगवान के प्रति श्रद्धा से वो जल चढ़ाते हैं, वो जल एक अलौकिक शक्ति के द्वारा हमारा कल्याण करता है। ये हमारे लिए जीवन में बहुत है कि उसमें कहते भी हैं कि जल चाहे पिता के चरणों का हो,
माता के चरणों का हो, गुरु का चरणों का हो, महादेव के चरणों का हो, किसी भी शक्ति का, वो हमारे जीवन को, विकारों को हरता है, हमारे जीवन का कल्याण करता है। तो इसका हम ये मतलब समझ सकते हैं कि अपने घरों के साथ साथ और अपनी जितनी हमारी इष्ट देवी उनको साथ साथ हमें माँ आशक्ति और माँ देवोगदेव महादेव का पिता का हमें आह्वान करके चलना चाहिए। बिल्कुल चलना वो चाहिए। जरूरी देखिए हम लोग देखिए अगर मानते सब लोग बोलते हैं कि कहते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश नाम बोलते हैं, उसी प्रकार आप गणेश जी की प्रथम पूज्य सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, चतुर माँ जगदम्बे और माँ पिता श्री महादेव का आह्वान करना बहुत जरूरी है आपके लिए। सभी ग्रह हैं जो माँ शक्ति के और शिव जी के अधीन है। तो हमने कहा ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति ऊर्जा आ रही है वो माँ आदि शक्ति और पिता माँ महादेव काल की भोलेनाथ उनके से आ रही है, उनकी आ रही है। तो देखिए आज के ब्रॉडकास्ट में हमने जाना कि हमारे ग्रह क्या चल रही है, पंडित जी के बारे में जाना, गुरु जी के बारे में अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की उन्होंने, और ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, रत्न शास्त्र क्या होता है, दीपन क्या होती है, कब कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए, ये बताया क्या लाभ होते हैं, हर प्रकार जानकारी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, सूर्यदेव पर जल चढ़ाना क्या होता है, हर प्रकार जानकारी हमने आज से हमने देखी, उन्होंने आपके गुरु जी द्वारा क्या होता है, और हमने ये कि रतन कौन कौन से पहनने चाहिए और कब पहनने चाहिए, बिना जाने रतन पहनने से क्या होता है, सबकी जानकारी हमने आज इसे ब्रॉडकास्ट के अंदर जानी है। तो कुछ अब उसने हमने देखिए क्या बता रहा आपको जानो कि देखिए अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए कि रतन के लिए रतन कौन कौन धारण करना चाहिए, अगर गुरु से बात करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अंदर कौन सा रतन आने वाला है और कौन सा कितने रत्ती का आने वाला है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या मान लीजिए आप कुछ पूजा कराना चाहते हैं पंडित जी से, आप पंडित जी कोई मान लीजिए पंडित जी कोई पूजा करना चाहते हैं, पूजा होगी आपकी, काल शब हो गया और मंगल दोष हो गया, तो मैं इससे एक सवाल पूछ लेता हूँ मेरे जहाँ पे आ गया है। तो पंडित जी कि अगर मैंने बहुत सुना है कि आजकल मैंने टीवी में देखा है कि ना कुछ पंडित जी ऐसे होते हैं कि ऐसे पता चलती है कि किसी पे अगर मंगल दोष है, कालसर्प योग है, तो बोलते हैं कि इसकी लड़की शादी होने जा रही होती है, तो बोलते हैं कि इसकी कुत्ते शादी करा दीजिए, पेट से शादी करा दीजिए। तो कितना सही है ये, अगर इससे कोई दूसरा उपाय भी किया? हाँ, ये आपने सत्य कहा है, इसका बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज के युग में ये चलन बहुत चल रहा है, लेकिन पूर्णतः से अगर मंगल दोष होगा, काल सर्प दोष होगा, तो उसके मस्तक पर निर्मित होगा। अगर है तो ये जरूरी नहीं है महाशक्ति का, महाकाल के पूजन के द्वारा उस मंगल दोष को, उस काल प्रदोष को हमेशा के लिए समाप्त किया जाता है, और पूर्ण रूप से बेटा या बेटी हो उसका विवाह कराया जाता, कुछ नहीं होगा। देखिए तो आपने बोला कि लोग करवाते हैं, मैं क्योंकि ये अंधविश्वास होता है कि लोग कुत्ते से शादी करवा देते हैं, बेट पर शादी करवाते हैं जी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं। पर उन पंडित जी ने बताया कि एक साधारण क्रियाकलाप पूजा द्वारा भी इनका समाधान किया जाता है, आप चाहते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला कि आज के ब्रॉडकास्ट में पंडित से बात करेंगे, गुरु जी बात करेंगे कि आपको एक सही मार्गदर्शन करेंगे, करियर के लिए मार्गदर्शन करेंगे और क्या होती है क्रिया सबके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों देखिए आज की ब्लॉग में इतना ही बात करेंगे कि आपने बताया कि आपको जानकारी दी आपको कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, तंत्र शास्त्र क्या होता है, और हर समस्या बताया कि 2024 तक 12 राशियों का क्या वर्ष होने वाला है, और आप जान चाहते हैं कि 2025 में आपकी राशियों का क्या भविष्य आने वाला है, क्या आपके करियर बनने वाला है, क्या नहीं बनने वाला, कौन समस्या आने वाली है। तो उसके लिए आप हमारा दूसरा ब्लॉग, हमारा ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं जो अलग संडे को आने वाला है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। उससे पहले देखिए अगर चाहते हैं कि आपको हर नोटिफिकेशन को प्राप्त हो कि एक जो ब्रॉडकास्ट आते हैं, हमारे गुरु जी के इंटरव्यू आते हैं, और आप गुरु जी के इंटरव्यू लगातार देखना चाहते हैं कि हाँ हमें और जानकारी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है, देखिए आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं और एक मेंबर बन जाते हैं परिवार का, और जाते परिवार के मेंबर होता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए परिवार की एक जो प्यार देते हैं और लाइक आती है आपकी, हमें बहुत मोटिवेशन करती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो जानेंगे अगले रविवार को कि 2025 में आपका क्या आने वाला है, उसमें जाने की मंत्रों का क्या प्रभाव होता है, सबके बारे में जानकारी लेंगे। तो पंडित जी आज के ब्लॉग में इतना ही बात करते हैं और कहते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग का तो आप होगी हमारी कि अगले जानेंगे 2025 में क्या आने वाला है, तो बात करेंगे पंडित जी से। तो पंडित जी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आज का इतना ही रहा हमारा। तो आज के तो हमारा ब्लॉग में इतना ही बात करेंगे। अगले संडे को बात करेंगे कि कैसे आने वाला है और क्या क्या और भी बात होंगी, आपसे बात की जाएगी, और आप शायद 2/25 को आपको लाइव भी आ सकता है, जिसमें आप अपने लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शंकर उपाध्याय चैनल और स्टार टीवी चैनल को फॉलो करें, ब्रॉडकास्ट को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।